हेलो गाइज़, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ हमारे यहाँ पर लगी घर के पास बहुत ज़्यादा आग, बिल्कुल घर के हमारे सामने वाले घर में। और ये देखो गाइज़, रात के 2 बजे का टाइम था और इतनी भयानक आग लग गई गाइज़, इतनी भयानक आग लग गई, मतलब इतना डर लग रहा है। ये देखो, जिन भी लोगों ने वीडियोस बनाई हमने उसमें देखा, क्योंकि हम लोगों को होश ही नहीं थी और ऊपर से कई लोगों ने वीडियो बनाई है। देखो, इतनी सामने खंबा था गाइस और उसमें तारें लगी हुई थी सारी नेट की, और पता नहीं कहाँ से चिंगारी आई। बारिश का मौसम था और इतनी एक चिंगारी से इतनी आग लग गई रात के 2:30 बजे। और सब लोग घरों से, बिल्डिंगों से बाहर निकल गए। और हमारे घर के पास भी ये देखो गाइस, दिख रहा होगा, एक सामने खंबा था और एक बिल्कुल हमारे घर के पास जो खंबा था उसमें भी एक तार पे आग लग गई। और सारे बिल्डिंग वाले, हम लोग रात के 2:30 बजे बाहर नीचे उतर के सब लोग चले गए, क्योंकि कोई पता नहीं था, खंबे में आग लग के बिल्डिंग में आग लगने वाली थी। बाल बाल बचे हम लोग। और फायर ब्रिगेड वालों को भी हम लोगों ने इंस्टेंट कॉल किया, इतनी आग बुझ ही नहीं रही थी। मतलब फिर हम लोगों ने ऊपर जाके थोड़ा सा केयरफुली, डर भी लग रहा था कि ऊपर जाएं कैसे जाएं, और पानी फेंकना था और गमले फेंके, मिट्टी फेंकी कि किसी तरीके से ये आग बुझ जाए। और सामने वाले घर में गए, अंदर तक आग लग चुकी थी उनके कमरे में। और ये देखो, ऊपर से लोग देख रहे थे कि आप लोग नीचे उतर जाओ। उनको सो रहे थे, वो एजिड अंकल और आंटी थे, उनको जब बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, और बच्चे थे छोटे छोटे, और उनका तो पूरी अलमारी जल गई। और ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी, अलमारी जल गई, बेड जल गया, सारे उनके अंदर कपड़े जितने पड़े थे वो सब जल गए। और इतना बुरा हाल हो गया, बाहर से भी सारी दीवारें काली काली हो गई। इवन मैंने बाहर गमले लगाए हुए थे घर में, उसके पत्ते भी इतने सेक आ रहा था, काले काले हो गए पूरे। तो फिर ऊपर जाते ही फटाफट से सब लोगों ने हमारी फर्स्ट फ्लोर से गमले फेंके, मिट्टी फेंकी, और पानी की पाइप लेके फुहारा मारा। कई लोगों ने, सामने दुकान वाले भैया ने भी मारा। और उसके बाद शांत हुई थोड़ी सी आग। इतनी मुश्किल से फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया, कोई नहीं पहुंचा, कोई बिल्कुल टाइम से नहीं पहुंचा। और पुलिस वालों को भी रिपोर्ट की बड़ी देर बाद, जब सारा कुछ हम लोगों ने पानी मार मार के आग को शांत किया, उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे। और उसके भी आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुँची। मतलब कोई हाल नहीं है, फायर ब्रिगेड का भी कोई सर्विस नहीं दी उन्होंने हमें इंस्टेंट। चाहे बिल्डिंग में लोगों को कुछ भी, मतलब इतना ज़्यादा भयंकर आग लगी थी ना कि हम लोग ऐसे दहशत में फैल गए थे कि समझ नहीं आ रहा था आग को बुझाएं कैसे। अपने घरों में जाने में भी डर लग रहा था आग बुझने के बाद भी, कहीं से कोई चिंगारी ना गिर जाए, क्योंकि इतनी चिंगारियाँ इतनी देर बुझाने के बाद भी एक एक चिंगारी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के फिर से नीचे आ रही थी। तो बहुत डर लग रहा था। सब लोगों को पीछे साइड में खड़ा किया हुआ था और उनको घर पे भी नहीं जाने दिया, सामने वाले जो जिनके घर में आग लगी थी, क्योंकि बहुत रिस्क था उस टाइम। और सब लोग, कई लोग तो बिल्कुल खड़े होके ऐसे ही देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और कुछ हेल्पफुल लोग थे जिन्होंने ऊपर से, इधर उधर से, साइड से सबने पानी फेंका कि किसी तरीके आग शांत हो, किसी का भी नुकसान ना हो। बट थैंक्स टू गॉड कि इतना बच गया कि कोई बंदा, किसी बंदे को कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ, कि सब बच गए। क्योंकि सामान तो फिर बन जाता है, बट किसी की लाइफ का साथ कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। तो बहुत मुश्किल से शांत किया सब लोगों ने, पानी मार मार के। मतलब फाइनली हो तो गई थी, बुझ गई थी, बट फिर भी डाउट लग रहा था कहीं ना कहीं कोई चिंगारी ना आ जाए कहीं से भी। और इतनी देर बाद जब सारा कुछ हो गया तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आ गई। तब तक सारा कुछ शांत भी हो चुका था, सब बिल्डिंग वालों ने ही मिलके आग शांत कर दी थी। तो फायर ब्रिगेड तो तब तक भी नहीं आई जब पुलिस आ गई, और फायर ब्रिगेड तब तक भी नहीं आई कि क्योंकि बिजली की तारें थी और कटवानी थी, कोई ऊपर जा नहीं पा रहा था तब तक कि कैसे जाते, रिस्क नहीं ले सकते थे बिल्कुल भी। तो पुलिस वालों ने सारा, 5-6 पुलिस वाले आए और उन्होंने सारा देखा। और हम लोग जो फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहे थे, उनको तो बोल बोल के, उनको तो लोकेशन ही नहीं समझ आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने तो कॉल पे ही बोल दिया था कि इतनी देर में तो बंदा मर जाए जितनी देर में तुम्हें लोकेशन नहीं समझ आ रही है। ऐसी सर्विस नहीं देनी चाहिए, इंस्टेंट सर्विस होनी चाहिए फायर ब्रिगेड वालों की। इतना बड़ा लाइफ के साथ रिस्क हो जाता है ना गाइस।
मतलब बाल बाल बचे उस दिन। सभी फैमिलीज़ आमने सामने बिल्डिंग में, सामने वाली बिल्डिंग में और हमारी वाली बिल्डिंग में बाल बाल बचे हम लोग, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता। क्योंकि इधर भी आग पकड़ ली थी और वो तो पानी वगैरह ना फेंकते और आग बुझाने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती। अभी तो नेट की तारें थी तो इसीलिए वो पानी से बुझ गई। अगर बिजली की होती है तो और रिस्की हो जाता, क्योंकि वो पानी से बिल्कुल भी नहीं बुझती, वो तो और भड़क जाती है। तो बहुत नुकसान। ये देखो गाइस, इतना बुझाने के बाद और चिंगारियाँ निकल रही थी। ऐसे रिस्क हो गया था, मतलब समझ नहीं आ रहा था किस टाइम कहाँ से चिंगारी निकल जाए। तो खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो गया था और अपने घरों में जाना तो उससे भी ज़्यादा। तो हम लोग सब नीचे ही खड़े रहे। सुबह 4-5 बजे हम लोग सोए हैं, बट उसके बाद भी हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। इतनी दहशत मन में फैल गई थी कि उठ उठ के भी हम 2-3 दिन तक यही देखते रहे कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, सब ठीक है। मतलब बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आजकल गर्मी में कई जगह सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आग लग रही है, तो बी केयरफुल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय गाइस।